जब संसार विनाश के कगार पर था, जब देवता हार चुके थे और जब अमरता पाने की इच्छा ने देवताओं और असुरों को एक साथ खड़ा कर दिया, तब शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसे आज भी समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। और इसी मंथन से जन्म हुआ नीलकंठ महादेव की अमर कथा। मंदराचल पर्वत बना मथानी और वासुकी नाग बना रस्सी। देवता पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुर नाग के मुख की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लेकिन अचानक मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ और समुद्र ने अपने रहस्य खोलने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे पहले जो निकला वो अमृत नहीं था, वो था कालकूट विष। विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य सभी भयभीत हो गए। सबने एक स्वर में पुकारा, महादेव हमें बचाइए। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कालकूट विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। इसके बाद समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं। कामधेनु, दिव्य गाय, ऐरावत, इंद्र का हाथी, उच्चैश्रवा, दिव्य घोड़ा, कल्प वृक्ष, इच्छापूर्ति वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ। जब अमृत निकला, देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने अपनी माया से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु नामक असुर ने छल से अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत के कारण वो अमर हो गया और राहु केतु बन गया। समुद्र मंथन केवल एक कथा नहीं थी, ये त्याग, धैर्य और धर्म की परीक्षा थी। जब संसार संकट में होता है तो शिव विष पीते हैं। जब धर्म संकट में होता है तो विष्णु अवतार लेते हैं। और जब भक्ति जागती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।